वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। हाय गाइज, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं ऑक्सी कोचिंग के एक नई सीरीज़ में। इस सीरीज़ की ये चौथी वीडियो है। तो इसमें हम आपको प्रश्नावली 1.3 के जो पिछले क्लास में क्वेश्चन नहीं हो पाए थे उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं सब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बता दें जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि वीडियो काफ़ी बड़ी बन रही है, कौन इतना ज़्यादा वीडियो देखे, अगर आप पार्टिकुलर किसी क्वेश्चन को चेक करना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लेना, वहाँ पर आपको टाइम फ्रेम मैं पूरा लिख के रखता हूँ। तो अगर आपको जो क्वेश्चन अगर समझ लो कि आप सपोज करो कि आपको 7वां क्वेश्चन नहीं पता है, ठीक है, 7वां क्वेश्चन नहीं है, तो इस वीडियो में हमने आपको 5वां क्वेश्चन भी बताया है और 6वां भी बताया है और 7वां भी बताया है और 8वां 9वां क्वेश्चन भी बताया। तो आपको अब नहीं पता चलेगा कि 7वां क्वेश्चन हमने कहाँ से बताना स्टार्ट किया है। तो इसके लिए आप क्या करना कि डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे हमने टाइम फ्रेम के साथ आपको बता रखा है कि कितने मिनट कितने सेकेंड पे कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं। तो आपको बढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस उस पर क्लिक कर देना, आप डायरेक्ट वो क्वेश्चन पर वीडियो पहुँच जाएगी। तो आई होप कि हमने अभी आपको जो कुछ बताया आपको समझ में आया होगा। सो ध्यान में रखकर समय को शुरू करते हैं वीडियो को। तो इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि प्रश्नावली 1.3 का 5वां क्वेश्चन है। 1/17 यानी कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। चलो, यानी कि हमें पता है कि 1/17 ये 5वां क्वेश्चन है। चलो ठीक है, हमें पता है कि 1/17, तो इसे अगर हम दशमलव के रूप में बनाएंगे तो यहाँ पे 17 है, तो इसीलिए ये शांत दशमलव नहीं होगा, यानी कि किसी न किसी अंक की पुनरावृत्ति होगी। और उसके बाद क्या लिखा है, हो सकती है। अपने उत्तर की जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, यानी कि अब आप भाग देकर चेक करना, हमें अब भाग देकर चेक करना है कि 1/17 में अंकों की संख्या कितनी अधिकतम कितनी हो सकती है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर जानने के लिए आप सिंपल ये चेक कर सकते हो कि 1 में अगर हम 17 का भाग देंगे, सॉरी उल्टा हो गया, 1 में अगर हम 17 का भाग देंगे तो हमें पता है कि इसका शेषफल पे ध्यान दो कि इसका शेषफल जो बचेगा किसी भी हालत में 17 से अधिक नहीं बचेगा। आपको पता है, भाग देने की क्रिया आपको अच्छे से पता है, यानी कि यहाँ पे 17 है तो शेषफल कभी 17 या 17 से अधिक आएगा ही नहीं। तो शेषफल क्या आ सकता है, या तो 16 आएगा या 15 आएगा, या फिर यानी कि 1 से लेकर 16 तक की संख्याएं ही इसके शेषफल में बचेंगी। और जब शेषफल अलग अलग प्रकार का होगा तो यहाँ पे दशमलव के खंड में भी तो अलग अलग मतलब भाग जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 16 प्रकार के इसमें शेषफल बच सकते हैं, ठीक। जो दशमलव का जो हमारा खंड होगा वो भी अधिकतम 16 अंक होंगे, उसके बाद फिर से वो 16 अंक पुनरावृत्ति करेंगे। कहने का मतलब आप शायद समझ गए होंगे, और अगर नहीं समझ रहे हैं हम आपको कैलकुलेटर पे भी इसे करके दिखा देंगे कि क्या आंसर आएगा। तो कहने का मतलब कि इसका दशमलव कुछ इस तरह से होगा, यानी कि 17 तो कहने का मतलब इसके बाद अब हम 17 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। अभी शेषफल क्या आया है, 1 आया है, इसके बाद शेषफल कुछ और आएगा, फिर शेषफल कुछ और आएगा, इसके बाद क्या होगा, शेषफल पुनरावृत्ति करने लगेगा, और जब शेषफल पुनरावृत्ति करेगा तो भागफल भी हमारा पुनरावृत्ति करेगा ही करेगा। तो आप नॉर्मल चेक कर लेना इसका। मान लो सपोज करो कि कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आता है, 8, 4, 5, 6, 2, 0, 6, 3, 9, 2। हम बता नहीं रहे हैं कि यही चीज़ आएगा, हम एक तरह से लिख रहे हैं कि मान लो कि यही आया, ठीक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसके बाद 16 अंक के बाद क्या होगा कि ये फिर से 0 आएगा, उसके बाद फिर से 8 होगा, यानी कि इस पर अगर हम बार लगाएं तो इतना बड़ा बार होगा, यानी कि 16 अंकों पर बार होगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर का क्वेश्चन है, P/Q Q डज नॉट इक्वल टू 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जिनका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। चलो, P/Q के रूप में लिखना है, परिमेय संख्याएं के अनेक उदाहरण लीजिए।
तो हमें परिमेय संख्याओं का उदाहरण लेना है, ठीक है। तो हमें पता है कि परिमेय संख्याएं कब होती हैं, जब दशमलव शांत होता है, यानी कि जब कहीं ना कहीं भाग देने पे शेषफल 0 हो जाता है। तो अब 0 कब होगा, हमने आपको ये भी बताया है कि वो 0 कब होगा, जब हर में, वो अंश में कोई भी संख्या हो, उससे मतलब नहीं है, जब हर में या तो 2 हो, या तो 2 के घात वाली संख्या हो, या तो 5 हो, या तो 5 के घात वाली संख्या हो, या फिर 5 के गुणन वाली संख्या भी हो सकती है। चाहे 5 के घात वाली संख्या हो, चाहे 5 के गुणन वाली संख्या हो, ये दो संख्याएं हर में मिलती हैं किसी भी भिन्न के, तो हम उसे शांत दशमलव बोल सकते हैं। तो उसका गुण तो हमने आपको बता दिया कि Q का कौन सा गुण होना चाहिए। जो Q होगा, पहला गुण क्या होना चाहिए कि जो Q है उसका मान 2 या 2 के घात के रूप में होना चाहिए, या फिर 5 के घात के रूप में, या फिर 5 के गुणज के रूप में होना चाहिए। आई होप कि समझ गए होंगे। अब हमें कुछ उदाहरण देने हैं, तो सिंपल आप उदाहरण पे चलो ना। उदाहरण, तो उदाहरण ऊपर कुछ भी लिख सकते हो, ऊपर 8, 10, 12, 15, 11 कुछ भी 7 लिख सकते हो, बस नीचे आपको 2 लिख लो, या फिर 2 का गुणा जी 2 लिख लो, ठीक है। उसके बाद 8 बटे, अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे 8 नहीं, तो आप 3 बटे 5 लिख लो, 6 बटे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। तो ये सभी संख्याएं जो हैं परिमेय संख्या है, ठीक है। तो उदाहरण में हमने आपको बता दिया, आप कोई भी संख्या ले सकते हो। तो 6वां क्वेश्चन तो यहीं पे समाप्त हो गया इसमें। अब बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन के ऊपर। तो 7वां क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती हो। अनावर्ती हो, चलो अच्छी बात है। अनवसानी अनावर्ती हो मतलब कि अभी तक तो अनवसानी आवर्ती का मतलब तो आपको पता है कि दशमलव के बाद कोई ना कोई संख्या बार बार रिपीट होगी, यानी कि बार लगा रहेगा। अब अनावर्ती का मतलब है कि कुछ भी नहीं कह सकते कि आगे कौन सी संख्या होगी, यानी कि ना ही रिपीट होगी, ना ही शेषफल 0 होगा। 2 चीज़ आप ध्यान रखना, ना ही शेषफल 0 होगा और ना ही शेषफल 0 होगा, और ना ही कोई संख्या भागफल में रिपीट करेगी, इतना आप समझ लो। तो इस प्रकार की संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं, शायद आपको पता होगा, और अगर नहीं पता है तो नंबर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक कर लेना, उसमें हमने सारी बातें बता रखी हैं डिटेल में। तो अब हमें पता है कि 7वें में हमें 3 ऐसी संख्याएं लिखनी है जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, यानी कि अपरिमेय संख्या हो। सिंपल भाषा में ऐसी 3 संख्याएँ जो अपरिमेय हो। तो अपरिमेय संख्या सिंपल √2, √3, √5, ये तीनों संख्याएं हैं। √4 ये अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसे हम हल करेंगे तो 2 आएगा, जो कि एक परिमेय है। तो इसका हमने 3 संख्या लिखने को बोला था, आप ये तीनों संख्या लिख सकते हो। तो 7वां क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 8वां क्वेश्चन है, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलो, इसमें 2 संख्याएँ दी हैं, 5/7 और 9/11। संख्या क्या है? 5/7 और 9/11। इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात करनी है। चलो, परिमेय संख्या ज्ञात नहीं करनी, अपरिमेय ज्ञात करनी है, मतलब कि जिसका दशमलव रैंडम तरीके से बढ़ता रहे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इन्हें दशमलव के रूप में बना लेंगे। तो इसे दशमलव के रूप में बनाने के लिए क्या करना होगा? भाग देना पड़ेगा, सिंपल। तो हम सबसे पहले 5/7 को दशमलव के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? 0.714। इतना ही है, आप दशमलव के 2 अंक तक इसे लिख सकते हो, इतना ही बहुत है। 3 अंक से अधिक हल करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमने 5/7 को हल किया, ये आया। अब इसी तरीके से 9/11 को हल करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। इसे अगर हम हल करेंगे तो क्या आ रहा है? 0.8181, यानी कि 8 1 पर 12, यानी कि ये 8 1 रिपीट होगा, ठीक है। तो हमने अभी हल किया, इसका भी दशमलव के रूप में बनाया और इसे भी दशमलव के रूप में बनाया। अब आप देखो कि इसका दशमलव क्या है? 0.71 और इसका है 0.81, यानी कि हमें अब 3 ऐसी अपरिमेय संख्या निकालनी है जो कि इन दोनों के बीच में हो। इधर से तो निकालना मुश्किल था, लेकिन इतना हल करने के बाद अब निकालना बहुत ही आसान है। कि पहली परिमेय संख्या सिंपल क्या कर सकते हो? 0.771, 7 1 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो 7 हम 2 लिख सकते हैं, सिंपल 7 2 लिख लो, दिक्कत क्या है? 7 2। अब हमें पता है कि 8 1 से तो छोटी ही है, क्योंकि हमने पहले ही 7 2 लिख लिया, तो 8 1 से तो छोटी है। उसके बाद 0, फिर 2, फिर 0 0 2, फिर 0 0 0 2, फिर 0 0 0 0 2, यानी कि रैंडम तरीके से आप इसे बढ़ाते रहो
ये पहले अपर में संख्या होगी। इसी तरीके से दूसरी अपर में संख्या निकाल लें तो 0.7, अभी 2 हमने लिखा था, 3 लिख लो, दिक्कत क्या है, 3, फिर 0 3 0 0 3, फिर 0 0 0 3, फिर 0 0 0 3 0 3। ठीक, तो ये दूसरी हमने परिमेय संख्या निकाल ली। अब तीसरी भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हो। आप इस तरीके से हज़ारों अपरिमेय संख्याएं निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 3 ही निकालना पड़े, आप जितनी मर्जी चाहे उतनी परिमेय संख्या निकाल सकते हो। अब आंसर में कौन सी परिमेय संख्या वो देगा वो नहीं पता, अब हमें पता है। अब आप काम करो 0.8 लिख लो और 1 नहीं लिखना है, यानी कि 8 1 से हमें कम ही लेना है, तो इसे 0 कर लो, फिर 8 0 0 8, फिर 0 0 0 8, फिर 0 0 0 0 8, इस तरह से बढ़ाते रहो। हमने 3 अपरिमेय संख्या निकालने हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन असंख्याएं अपरिमेय हैं। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय आपको पता ही होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय किसे कहते हैं, आपको सब पता है। अब हमें √2 इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो फिर क्या होगा कि ये अपरिमेय संख्या बनेगी, मतलब कि इसका ना ही शेषफल 0 होगा और ना ही कोई संख्या रिपीट करेगी। तो यह संख्या कौन सी हुई, अपरिमेय। आप वर्गमूल निकाल के स्वयं चेक कर लेना, हमने आपको बता दिया कि क्या होगा। दूसरा है इसका √2 इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो हमें पता है कि 15 आएगा, और 15 कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो अभी इसी के साथ अब हम तीसरे क्वेश्चन पर भी बात कर लें। तो तीसरा क्वेश्चन है 0.3796 है, 0.3796 है। इसके बाद न कुछ भी नहीं दिया है, अब कुछ भी नहीं दिया है मतलब कि इसका शेषफल 0 हो गया था, और शेषफल 0 हुआ था तो मतलब शांत दशमलव मतलब कि परिमेय संख्या, परिमेय। अब इसी के साथ चौथे क्वेश्चन की बात करें। चौथा क्वेश्चन है 7.478478। चलो ठीक है, 7.478478। ठीक, तो इसमें क्या है कि ये जो 478 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, और जब दशमलव के बाद की संख्या रिपीट होने लगती हैं तो वो कौन सी संख्या बनती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या केवल एक ही स्थिति में बनेगी कि ना ही रिपीट हो ना ही कहीं पे रुके। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन पे। तो 5वां क्वेश्चन आपको देखकर ही पता चल रहा होगा कि ये परिमेय है या अपरिमेय। ये तो है 1.1001001000100001 बढ़ाते रहो यार, ये अपरिमेय संख्या है। ये आपको नॉर्मल दिख भी रहा होगा कि अपरिमेय संख्या है, ना ही ये कहीं पे रुक रहा है और ना ही कोई संख्या रिपीट हो रही है। तो इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था जो कि आपको अच्छे समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नंबर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, आपको परिमेय अपरिमेय के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा। इस क्लास को समाप्त करने से पहले अगर आप नेक्स्ट क्लास को मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर लेना। वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला है तो या वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कर लेना। और आपके कुछ सुझाव हो जिससे हम अपने वीडियो को और भी बेहतर बना सकें तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपनी राय भी कमेंट में बता देना। सो हमारी और आपकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।